भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। नमस्कार। आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं लेकर एंटीना के ऊपर। लेकर एंटीना के बारे में आपने सुना होगा और सबसे पहले क्या पिक्चर होती है लेकर एंटीना की, पार्ट्स ऑफ लेकर एंटीना क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जो आप देख रहे हैं ये लेकर एंटीना है। लेकर एंटीना में एंटीना वायर, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है एंटीना वायर का। सेंटीमीटर स्केल, ये आपको 1 से लेकर 18 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्केल है आपका। कर्सर मूवेबल, ये जो कर्सर है आपका, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को सेट करने के लिए कर्सर का यूज करते हैं। हैंडल, ये आपका हैंडल है, तो दोनों तरफ पकड़ना होता है। और ये स्लीव्स है इसके, ये स्लीव्स हैं। इसको अंदर होल में इंसर्ट करके हैंडल को टाइट कर देते हैं। पकड़ने में ये बिल्कुल फिर कंफर्टेबल हो जाता है। बॉटम ऑफ द एंटीना, ये आपका बॉटम ऑफ द एंटीना है। इसको थोड़ा सा आप नीचे भी पुल कर सकते हैं। तो ये बॉटम ऑफ द एंटीना। राइट साइड होल आपका ये है, राइट साइड होल, और लेफ्ट साइड होल आपका ये है, लेफ्ट साइड होल। 2 छेद जिसमें ये डालते हैं। इसको ट्रांसमिशन केबल भी बोलते हैं, केबल भी बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो है आपका, ये मास, इसको मास कहते हैं। सॉकेट, ये आपका सॉकेट आगे का जो पार्ट है इसका। और इस सॉकेट को मास के होल में इंसर्ट करते हैं। जिसके भी आपने स्कैन करना है, जिसके विषय में जानकारी लेनी है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो वस्तु हो, तो इस मास के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है एक सॉकेट जो ये वाला है, ये राइट होल में इसको इंसर्ट करेंगे। ये आपकी वायर है, इसको ट्रांसमिशन वायर भी कहते हैं। तो ये पार्ट हो गए आपके लेकर एंटीना के। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जनरल आपने देखा। सेकंड क्या है कि एक सवाल ये होता है कि लेकर एंटीना क्या है जी। तो लेकर एंटीना क्या है, इसको आप एनर्जी सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। इसको आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डाउज तो करता ही है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेजरिंग डिवाइस भी इसको कह सकते हैं। तो ये एनर्जी पे ही काम करता है और एक तरह से क्वांटम फिजिक्स का एक छोटा सा डिवाइस है, नैनो टेक्नोलॉजी का। अब सवाल ये है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आप ह्यूमन के अंदर, मानव के शरीर में 7 जो एनर्जी सेंटर है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, 7 चक्रास है, उसको आप स्कैन कर सकते हैं। एनिमल्स की एनर्जी को भी आप स्कैन कर सकते हैं। प्लांट्स की एनर्जी को आप स्कैन कर सकते हैं, कितना यूजफुल प्लांट है। आप तुलसी में रखिए, वहाँ 17.6 ड्रिप कर जाता है। कैक्टस में रखिए, वहाँ पे 7 या 8 की एनर्जी आती है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। वास्तु में आप कर सकते हैं कैलोरिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन, ये वास्तु के सब्जेक्ट्स हैं। वास्तु में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। एक आपका जियोपैथिक स्ट्रेस मेजरिंग भी होता है। डिस्टॉर्टेड डिसरप्टेड अर्थ एनर्जी किस पॉइंट पे आ रही है, उसको भी आप लेकर एंटीना से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हीलिंग का मतलब जो है एनर्जी को जो है आप जैसे स्कैन करते हैं, उसको आप एनर्जी को दूसरे में डाल भी सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। इसेंशियल ऑयल कॉम्पेटिबिलिटी भी, जो अर्क होते हैं, कौन सा अर्क आपके लिए उपयोगी है, उस अर्क को भी आप इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन आपको कोई नुकसान तो नहीं कर रही है, वो भी इससे चेक हो जाता है। रत्न कौन सा सूटेबल है आपके लिए, जेम्स कौन सा सूटेबल है, कोई राशि से चेक करता है, कोई नक्षत्र से चेक करता है, कोई लग्न से चेक करता है। और जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल डेटा नहीं है, तो वो लेकर एंटीना से भी चेक करवा सकते हैं। रुद्राक्ष 1 फेसिट से 14 फेसिट तक कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर रुद्राक्ष के अलग अलग मुख हैं, उनके अलग अलग देवता हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर व्यक्ति हर तरह का रुद्राक्ष नहीं पहन सकता है। अब हम आते हैं कि ये जो डिवाइस है, ये खोज किसने करी थी इसकी। तो डॉक्टर अर्नेस्ट लेकर हैं, ऑस्ट्रेलियन भौतिक विज्ञानी। 1860 में इन्होंने इसकी खोज करी थी। उसके बाद इस पर जर्मनी में काम हुआ और एट प्रेजेंट जो है फ्रांस में एक्मोस जो है इस क्षेत्र में काफी जो है अध्ययनशील है और नए नए जो है टेक्निक्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये किस थ्योरी पे काम कर रहा है, जो ये काम कर रहा है इसका बेस क्या है।
तो आप इसको कह सकते हैं रेजोनेंस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। रेजोनेंस क्या होती है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, हर चीज वाइब्रेट कर रही है, हर चीज में कंपन है। वो एक कंपन एक खास पैटर्न पर वो कंपन होती है। वो जो खास पैटर्न दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच होता है एंटीना की वेवलेंथ, तो वहां पर ये डिप करता है। आपने जैसे मान लो कि नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी की जो वेवलेंथ है 6.6 है, तो 6.6 वेवलेंथ पे मैंने कर्सर को सेट किया। उसके बाद मैं किसी जगह पे घूमता हूँ, मान लो इसी घर में मैं घूमता हूँ, तो अभी जैसे मान लो मैं घूम रहा हूँ, तो ये मेरी जो लैंग्वेज है नो की है कि यहाँ पे इस तरह की कोई, अगर कहीं पर ये इधर डिप करता है इसका मतलब वहां पे हार्मफुल एनर्जी लेयर एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से इसमें मूवमेंट डिप हो जाती है। लैंग्वेज इसकी मेरी तरफ गिरती है तो यस, और रिवर्स अपोजिट साइड में तो नो। इस तरह से लैंग्वेज ही पहले सेट करनी पड़ती है इसकी। हर एक व्यक्ति के लिए लैंग्वेज बदल भी सकती है। इसमें एक सवाल और भी लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन कैसे इसको डिटेक्ट करें। तो जियोपैथिक के लिए क्या होता है कि कुछ उसको 8.2 बोलते हैं, कुछ 8.6 फ्रीक्वेंसी पे बताते हैं, कुछ 10 पे बताते हैं, पर आप इसको 8.6 से चेक कर सकते हैं। 8.6 पे इसको आप सेट करेंगे और इसको पकड़ करके पूरे घर में ऐसे घूमेंगे। अगर ये डिप कर गया तो इसका मतलब उस जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जो है एग्जिस्ट कर रही है। और फिर उसके बाद फिर घूमेंगे, एक दो पॉइंट मिलेंगे आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। वो जो नेगेटिविटी के या जो नेगेटिव एनर्जी के जो पॉइंट है वास्तु वाले, उसको जो है कॉपर वायर से और दूसरे तरीके से उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इस तरीके से लेकर एंटीना आज के समय में बहुत ही उपयोगी है, वास्तु वालों के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, तो बहुत ही, और इवन जो एनर्जी पर काम कर रहे हैं, जो सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ओम शांति।